नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दी जा रही है कि सेना को स्पष्ट करना पड़ता है, सेना को बताना पड़ता है कि जो ये मीडिया में रिपोर्टें चल रही है वो गलत रिपोर्टें चल रही है। जी हाँ, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में स्वर्ण मंदिर में एयर डिफेंस गन तैनात करने की बात कही गई है। श्री दरबार साहिब परिसर में एयर डिफेंस गन या संसाधन तैनात नहीं किए गए थे। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि मीडिया रिपोर्ट्स में स्वर्ण मंदिर में भी एयर डिफेंस गन तैनात करने की बात कह दी गई थी, जबकि सेना ने मना किया कि ऐसी कोई रिपोर्ट या कोई संसाधन तैनात नहीं किए गए हैं। इस तरह से झूठी खबरें आप तक पहुंचाई गई और आपको इतना असुरक्षित महसूस कराया गया, जबकि हमारी सेना ने पूरी तरीके से तैयारी कर रखी थी कि हमारे देश के नागरिक किस तरह से सुरक्षित रह सके। इसलिए यदि आप मीडिया देखेंगे, मेन स्ट्रीम मीडिया देखेंगे, मीडिया पर चर्चा देखेंगे, तो आप अपने आप को असुरक्षित इतना महसूस करेंगे कि आपको पास वाले पड़ोसी से भी डर लगेगा। इसलिए अभी भी वक्त है कि आप उन चैनलों को बढ़ावा दें जिनमें आपको असुरक्षित महसूस कम करवाए, बल्कि यह बताए कि आपके बच्चों की बेरोजगारी है तो कितनी प्रतिशत है, क्या आपके बच्चों की बेरोजगारी की खबर आपके मीडिया पर आती है, या महंगी शिक्षा जो हो रही है उसकी खबर कोई आती है। पिछले कुछ समय से मीडिया पर इन रिपोर्ट्स के बारे में कहीं कोई खबर नहीं है। न तो बेरोजगारी की कोई खबर है, न ही शिक्षा महंगी की कोई खबर है, न ही कोई महंगाई की खबर है, न ही सिलेंडर कितना महंगा हो गया है इसकी कोई खबर है, न ही कहीं पेट्रोल कम होने की संभावना है इसकी कोई खबर है। यानी आपसे जुड़ी हुई हर खबर को मीडिया में कोई स्थान नहीं दिया गया है। इससे आप समझ सकते हैं कि आपके लिए मीडिया में कोई जगह नहीं है। तो क्या है आज की बड़ी खबरें? मीडिया में किस तरह से किसी को दबाया जाता है इसकी एक बहानगी देखिए। राजीव गांधी, जी हाँ, पूर्व प्रधानमंत्री थे। पूर्व प्रधानमंत्री का आज बलिदान दिवस है। आप पूरे मीडिया पर, पूरे अखबारों में, पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया पर कहीं पर भी आप राजीव गांधी का आज नाम भी नहीं सुनेंगे। कहीं खबर आएगी तो इस तरह से खबर आएगी कि कहीं उनकी पूरी उपलब्धि को नहीं बताया जा सके। इसलिए आज बड़ी खबर देखिए, कहीं पर भी आप इसी को आप समझ कर देखिए कि क्या मीडिया पर राजीव गांधी की कोई खबर आती है या राजीव गांधी के जीवनी के बारे में कोई बताया जाएगा। कहीं पर भी इसकी कोई खबर नहीं आएगी। यहाँ तक कि इस तरह का प्रयास किया जाएगा कि राजीव गांधी की कहीं कोई खबर आए भी नहीं। तो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बलिदान दिवस पर आज प्रदेश कांग्रेस द्वारा प्रदेश, जिला व ब्लॉक स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम किए जाएंगे। मीडिया प्रभारी स्वर्ण चतुर्वेदी ने बताया कि 21 मई को राजीव गांधी के बलिदान दिवस पर प्रदेश, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर सर्व धर्म प्रार्थना सभा, पुष्पांजलि कार्यक्रम, फल वितरण इत्यादि कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में प्रदेश, जिला एवं ब्लॉक के समस्त प्रमुख कांग्रेस जन भाग लेंगे। राजीव गांधी सिर्फ कांग्रेस के नहीं थे, पूरे देश के थे। इसलिए देश के मीडिया को इस तरह से कार्यक्रम किए जाने चाहिए। उन्होंने बहुत कुछ किया था राजीव गांधी ने, यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम बताएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हम इधर उधर की बात कर रहे हैं। आप खुद सर्च कीजिए कि राजीव गांधी ने देश के लिए क्या क्या किया। उन लोगों के लिए किस तरह से आने वाला समय बताएगा जिन्होंने देश के लिए कुछ किया या नहीं किया, तो उनका किस तरह से बखान करेंगे आने वाले समय। तो इसलिए अभी भी वक्त है कि आप असली उन खबरों को बढ़ावा दें जिनमें आपसे जुड़ी हुई कोई खबरें हो। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने विधानसभा की विभिन्न समितियों में सभापतियों की नियुक्ति के संबंध में जारी बुलेटिन संख्या 54 जो 15 मई 2025 को जारी किया, उसकी वैधानिकता पर सवाल उठाए हैं। जूली ने इसे विधानसभा की ऐतिहासिक परंपराओं और विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के विपरीत बताया है। अध्यक्ष द्वारा पूर्व में गठित समितियों के सभापति में आंशिक संशोधन किए जाने की सूचना प्रसारित की गई है। इस संबंध में विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 180(1) समिति की नियुक्ति में स्पष्ट उल्लेख है कि समिति के सदस्य यथास्थिति सदन द्वारा नियुक्त या अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाएंगे।
वहीं कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने भारत पाकिस्तान में सीज फायर पर सवालिया निशान लगाते हुए केंद्र सरकार से मांग की है कि वह देश को बताए कि किन मापदंडों पर पाकिस्तान के साथ समझौता किया गया है। सीज फायर किया और उसकी घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा की गई, यह बहुत ही अप्रत्याशित है। पायलट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर लोक स्वराज मंच द्वारा आयोजित सचित्र प्रदर्शनी स्वतंत्र भारत की झलक का उद्घाटन किया। वहीं एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर सचिवालय में कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में हाईकोर्ट के आदेश के बाद बने हालात पर विचार किया गया है। कैबिनेट सब कमेटी अब सीएम को रिपोर्ट सौंपेगी और उसके बाद यह रिपोर्ट हाईकोर्ट में रखी जाएगी। इस मामले में एसआई भर्ती रद्द करने या नहीं करने के सवाल पर कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्षीय संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि भर्ती रद्द होगी या नहीं, यह समीक्षा के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। हमारे सामने जो तथ्य हैं उसके आधार पर रिपोर्ट करेंगे। हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करने के सवाल पर पटेल ने कहा कि यह सरकार का विषय है, इसमें हमारा सीधा कोई रोल नहीं है। हमारी उप समिति की समीक्षा रिपोर्ट हम सरकार को दे देंगे। वहीं आरएलपी की ओर से मंगलवार को भी शहीद स्मारक पर धरना दिया गया। धरने में आरएलपी के पदाधिकारियों के साथ ही युवाओं ने भी भाग लिया। शहीद स्मारक पर धरने के व्यावसायिक शिक्षकों ने अपनी समस्याओं को प्रमुखता से रखा। आरएलपी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद हनुमान बेनीवाल ने युवा छात्रों से 25 मई को रैली में आने का आह्वान किया। बेनीवाल ने कहा कि यदि युवाओं ने आवाज नहीं उठाई तो भविष्य में भी ओएमआर शीट बदलेगी, नंबर खरीदे जाएंगे और युवा बेरोजगार ठगा जाएगा। वहीं भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता रद्द करने को लेकर कांग्रेस विधायक दल मंगलवार को तीसरी बार स्पीकर से मिलने पहुंचा। 2 बार स्पीकर मिले नहीं थे, सचिव को ज्ञापन दिया था। मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में दल फिर मिला। हालांकि स्पीकर ने कहा कि विधिक राय आते ही फैसला कर देंगे, 2 दिन का समय और दीजिए, लेकिन कांग्रेस दल का हमला जारी है। कांग्रेस का कहना है कि सजा याफ्ता विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता की निर्योग्यता के संबंध में बरती जाने वाली शिथिलता पर घोर आपत्ति व्यक्त की गई है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी कंवरलाल मीणा को लेकर बयान दिया। मीणा पर कार्रवाई नहीं करने को गलत बताया। कांग्रेस अब इसे मुद्दा बना चुकी है। स्पीकर से मिलने के बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में नेताओं ने बताया कि स्पीकर ने 2 दिन का समय मांगा है। कांग्रेस विधायकों को कहा गया है कि 2 दिन में निर्णय हो जाएगा। विधिक राय एजी से मिली नहीं, इसका निर्णय लंबित है। राजस्थान सरकार ने सचिवालय सेवा के अधिकारी अनिल कुमार सैनी को प्रशासनिक सुधार विभाग और महेश कुमार विजय को कार्मिक विभाग में उप सचिव लगाया है। इस तरह से सचिवालय सेवा के 16 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। राजस्थान में प्रचंड गर्मी का दौर शुरू हो गया है। मंगलवार को प्रदेश के अधिकांश शहरों में पारा 40 डिग्री से अधिक रहा। 6 शहरों में तो पारा 45 डिग्री से अधिक दर्ज हुआ। श्री गंगानगर में सर्वाधिक 46.3 डिग्री रहा। पिलानी में 45.2, बाड़मेर में 45.8, फलोदी में 45. वहीं राजधानी जयपुर के तापमान में मामूली गिरावट आई। यहां 0.8 डिग्री की गिरावट के साथ दिन का पारा 43.8 डिग्री रहा। वहीं सीकर के दोद में पूर्णपुरा निवासी नेमाराम जांगीर की तेज गर्मी और डिहाइड्रेशन से मौत हो गई। उधर चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में तेज हवा के साथ बारिश भी हुई। वहीं मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया कि अगले 2 दिन में तापमान में 2 डिग्री तक बढ़ोतरी होगी। ऐसे में 21 से 23 मई के बीच बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, भरतपुर संभाग के कुछ स्थानों पर पारा 45 से 47 डिग्री तक पहुंच सकता है। इसलिए सभी से निवेदन है कि यदि आप बहुत आवश्यक कार्य हो तभी आप घर से बाहर निकले और धूप से बचे। वहीं इस साल भारतीय मौसम विभाग का पूर्वानुमान था कि मई में हीट वेव के दिन सामान्य से ज्यादा होंगे, लेकिन इसका उल्टा हुआ। इस दौरान प्री मानसून इतना ज्यादा एक्टिव रहा कि उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत में एक दिन भी लू नहीं चली। एएसपी सुरेंद्र शर्मा, जी हां, विभागों में मुखबिर लगा रखे थे कि वही बताते कि कब किसने लेन देन किया। ऐसी क्या सिस्टम है कि यहाँ लेन देन होना जरूरी हो जाता है? ऐसा कोई सिस्टम डेवलप नहीं किया जा सकता है कि क्या यदि लेन देन नहीं हो तो भी काम चल सके? एसीबी जो खुद के विभाग के गिरफ्तार एएसपी सुरेंद्र कुमार शर्मा, दलाल रामराज मीणा व प्रदीप पारिक को मंगलवार को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने तीनों की 23 मई तक रिमांड दी है।
उनसे पूछताछ में नए खुलासे हुए। पता चला कि एएसपी ने दलालों के अलावा हर विभाग और जिले के ज्यादातर थानों में अपने मुखबिर भी तैनात कर दिए थे। उन्हीं से एएसपी को सूचना मिलती थी कि किस विभाग के किस अधिकारी ने कब लेन देन किया है। इसके बाद एएसपी दलालों से उस अधिकारी को मैसेज कर धमकाता कि आपके लेन देन की रिकॉर्डिंग है। बचने को अधिकारी पैसे देता, आगे के लिए मंथली भी तय हो जाती थी। पैसे न दे तो शिकायत व ट्रेप तय था। तो हर ट्रेप की इस तरह से देखा जाए कि किस तरह से ट्रेप किया जा रहा है, तो क्या कहीं कोई मंथली की भी शिकायत तो नहीं की जा रही है। राजस्थान में हर घर नल योजना के जरिए आम लोगों की प्यास बुझाने के बहाने जलदाय विभाग के इंजीनियर ठेकेदारों को जमकर फायदा पहुंचा रहे हैं। जल जीवन मिशन में हुए कार्यों का विभाग के इंजीनियरों ने कुछ ठेकेदारों को राज्य निधि से 7 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया, जबकि जेजेएम की पेयजल स्कीम व प्रोजेक्ट का वर्क ऑर्डर लेने वाले ठेकेदारों को PFMS यानी पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल से भुगतान करना था। वहीं न्यायिक सेवा के लिए अब 3 साल वकालत जरूरी है। सिविल जज भर्ती के लिए नए नियम बनाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि सिविल जज यानी कनिष्ठ श्रेणी परीक्षा में बैठने के लिए वकालत का 3 वर्ष का अनुभव जरूरी है। CJI BR गवई की पीठ ने कहा है कि नियम सभी राज्यों पर लागू होगा। राज्य इसके लिए नियमों में बदलाव करें। हालांकि ये शर्त वर्तमान भर्तियों पर लागू नहीं होगी। RUHS की ओर से पैरामेडिकल की 4 परीक्षाओं का संशोधित टाइम टेबल जारी किया गया है। 50 मिनट पहले होगी रिपोर्टिंग। वहीं राजस्थान विश्वविद्यालय की ओर से सत्र 2025-26 में 3 वर्षीय LLB में प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है, जिसके लिए प्रवेश परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास कर एक तरफ जहां आधुनिक सुविधाएं विकसित कर रहा है, दूसरी तरफ नॉन फेयर रेवेन्यू बढ़ाने के लिए स्टेशनों पर अधिक से अधिक कॉमर्शियल स्पेस विकसित कर रहा है। वहीं अब राजस्थान रोडवेज भी रेलवे की राह पर चलने की योजना बना रहा है। एक तरफ जहां अधिकांश बस अड्डों को BOT योजना के तहत बनाया जा रहा है, वहीं अब जयपुर के सिंधी कैंप बस अड्डे पर भी कॉमर्शियल गतिविधियां बढ़ाने की योजना बना रहा है। इसके लिए बस अड्डे के एक बड़े हिस्से को लीज पर देने की योजना बनाई गई है। इसके लिए निजी कंपनियों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। यानी सिंधी कैंप के नए टर्मिनल को 19 साल की लीज पर दी जाएगी। ब्यूटी पेजेंट मिसेज राजस्थान 2025 के लिए फोटोजेनिक राउंड का आयोजन मंगलवार को एक होटल में किया गया। फ्यूजन ग्रुप और ग्रैंड सफारी के सहयोग से आयोजित इस ब्यूटी पेजेंट की 7 दिवसीय ग्रूमिंग के चौथे दिन टॉप फाइनलिस्ट मॉडल्स ने डिजाइनर गाउन पहनकर पोज दिए। आयोजक निमिषा मिश्रा ने बताया कि सेशन में वेस्टर्न थीम पर फोटोशूट के जरिए मॉडल्स के डिफरेंट लुक को कैप्चर किया गया। वहीं मुंबई में अपनी एक्टिंग के लिए पहचान बना चुकी जयपुर की रुचि गुर्जर कांस फिल्म फेस्टिवल के दौरान अपने लुक की वजह से चर्चा में रही। माथे पर राजस्थानी बोडला और गले में हार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों को सजाए रुचि ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। सरकार ने मंगलवार को आदेश जारी कर 4 IPS अफसरों के तबादले कर दिया। IPS लोकेश सोनोवाल को झुंझुनू SP और बालोतरा SP, हरिशंकर को हनुमानगढ़ SP के पद पर लगाया गया है। केंद्रीय विद्यालय नंबर 5 में रविवार को लैब असिस्टेंट परीक्षा के दौरान हरियाणा के एक छात्र को पुलिस ने ब्लूटूथ से नकल करते हुए पकड़ा। उससे कान में लगा ब्लूटूथ और उसमें लगी सिम जब्त की है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि वह डिवाइस और ब्लूटूथ चंडीगढ़ से करीब 2000 रुपए में खरीद कर लाया था। यहां जांच के दौरान पकड़ा गया। ACP मानसरोवर आदित्य काकड़े ने बताया कि छात्र विकास निवासी हरियाणा है। सेंटर सुपरिटेंडेंट राघवेंद्र लाल संतानिया ने नकल की शिकायत दी थी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा मंगलवार को बड़ी चौपर जयपुर पर मातृशक्ति की ओर से आयोजित सिंदूर यात्रा में शामिल हुए। उसके साथ ही मानसरोवर में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर आयोजित तिरंगा यात्रा में भी शामिल हुए। तिरंगा यात्रा के मार्ग पर कई जगह आमजन ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंदूर बहनों के माथे की शोभा होने के साथ ही हमारी संस्कृति और सम्मान का प्रतीक है। इस यात्रा के माध्यम से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की गाथा जन जन तक पहुंचेगी। इस दौरान शर्मा ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए बहादुर जवानों को धन्यवाद दिया तथा वीर शहीदों को नमन किया। शिक्षा विभाग में कार्यरत कंप्यूटर अनुदेशकों का अधिवेशन मंगलवार को मानसरोवर में हुआ। इसमें विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में अनुदेशक शामिल हुए। उन्होंने कैडर विस्तार एवं वेतन विसंगति का मुद्दा उठाया। इसके अतिरिक्त प्रत्येक पंचायत स्तर पर कंप्यूटर विज्ञान ऐच्छिक विषय के रूप में शुरू करवाने,
कक्षा 9वीं व 10वीं की पाठ्य पुस्तकें नए सत्र से पहले उपलब्ध करवाने, नई शिक्षा नीति में कंप्यूटर शिक्षा की अहम भूमिका को लेकर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि सरकार को कैडर विस्तार करना चाहिए। जयपुर के पास नशे में फोन किया, पाक से आए लोग चोमू, सामोद और सांगानेर थाने पर बम गिराने वाले हैं गिरफ्तार किया गया। जी हां, अफवाहों पर आप कम से कम ध्यान दें, क्योंकि अफवाह करने वाले नशे में भी हो सकते हैं या झूठ भी फैला सकते हैं। शहर के 4 पुलिस थानों पर बम गिराने की धमकी देने वाले बदमाश को विधायकपुरी पुलिस ने समुद्र सिंह को गिरफ्तार किया है। वह शराब के नशे में सूचना देना बताया। भारत पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण माहौल के चलते शराब के नशे में आरोपी समुद्र सिंह ने पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कर कहा कि पाकिस्तान से कुछ लोग आए हैं जो चोमू, सामोद, बनी पार्क और सांगानेर थानों पर बम गिराने वाले हैं। इस पर विधायकपुरी थाने में पुलिस कंट्रोल रूम में तैनात एएसआई रमेश चंद्र ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि अनजान कॉलर ने डायल 100 पर कॉल किया, बोला पाकिस्तान से आए कुछ लोग चोमू, सामोद, बनी पार्क और सांगानेर पुलिस थाने पर बम डालने वाले हैं। धमकी भरे कॉल आने वाले मोबाइल की लोकेशन व सीडीआर के आधार पर सामोद पुलिस की मदद से टीम समुद्र सिंह के पास पहुंची तो शराब के नशे में सूचना देना बताया। इस पर पुलिस ने झूठी सूचना देने के मामले में पकड़कर मोबाइल और सिम कार्ड जब्त किया है। राजस्थान क्रिकेट में विवाद अपने चरम पर पहुंच गया है। अब तो बात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ तक पहुंच गई है। आरसी एडॉक कमेटी के कन्वीनर और भाजपा विधायक जयदीप बियानी ने सोमवार को पाली जिला क्रिकेट संघ की मान्यता रद्द करने का पत्र जारी किया था, तो मंगलवार को जोधपुर जिला क्रिकेट संघ को नोटिस भेज दिया। इस बीच धर्मवीर शेखावत ने मान्यता रद्द करने के जवाब में बिहानी को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने लिखा है कि 19 मई को एडॉक कमेटी सदस्यों ने बहुमत से रिजोल्यूशन पास कर दिया था और कन्वीनर को किसी भी तरह का आदेश जारी करने के अधिकार नहीं है। ऐसे उनका पाली की मान्यता रद्द करने का आदेश भी वैध नहीं है। राजस्थान का क्रिकेट इन दिनों मैदान पर नहीं बल्कि राजनीति के पिच पर खेला जा रहा है। सोमवार को एडॉक कमेटी के 4 सदस्यों ने बिहानी पर आरोप लगाए थे। बिहानी ने भी पलटवार किया और कहा कि आरसीए में एक जाति विशेष का वर्ग हावी होना चाह रहा है। बिहानी ने कहा कि धनंजय बताए कि मैंने किस तरह की तानाशाही की। भारतीय ओलंपिक संघ की विधिक समिति की चेयरपर्सन और सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट सुनयना प्रकाश को इंडियन सॉफ्ट हॉकी लीग की चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। यूएचएस ने मंगलवार को 10वां दीक्षांत समारोह बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित किया। इसमें राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े मुख्य अतिथि थे। यहां मेडिकल, डेंटल, फार्मेसी, पैरामेडिकल और फिजियोथेरेपी के 15,130 छात्र छात्राओं की डिग्रियां बांटी गई। समारोह में उपाधियां लेने के बाद कुछ डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट कार्यक्रम को बीच में छोड़कर उठकर जाने लगे, तो इस पर राज्यपाल ने नाराजगी जताई। राज्यपाल ने मंच से कहा कि जिन डॉक्टर्स ने अभी प्रमाण पत्र लिए हैं वो बाहर जा रहे हैं। आपको काम है और यहाँ आने वाले को काम नहीं है क्या? इन्हें छोड़ो मत, किसी को भी बाहर मत जाने दो। राज्यपाल ने कहा कि इंजीनियर डॉक्टर बेरोजगार है, ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है। इसके पीछे का कारण टैलेंट की कमी है। आज छात्र डिग्री लेने तक सीमित है, इनको बौद्धिक ज्ञान नहीं मिल रहा है। समारोह में कुलपति डॉक्टर प्रमोद येवले समेत पदाधिकारी मौजूद थे। राज्यपाल ने कहा कि जब परीक्षा 2023 में हो गई तो डिग्री 2025 में क्यों बांटी जा रही है? आगे से जो भी परीक्षा जिस साल में होगी उसी साल में दीक्षांत समारोह करके डिग्रियां बांटी जाए, ताकि डॉक्टर की पढ़ाई पूरी करने वाले स्टूडेंट को अपनी प्रैक्टिस करने के लिए इंतजार न करना पड़े। बौद्धिक ज्ञान नहीं मिल रहा, ये बौद्धिक ज्ञान देने की जिम्मेदारी किसकी है? इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। विद्यार्थी सिर्फ एडमिशन ले सकता है, उसकी किस तरह से पाठ्य पुस्तकें या किस तरह से शैक्षिक ज्ञान मिले, इसकी जिम्मेदारी किन की है, यह भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। वहीं जिस साल में परीक्षा हो गई हो तो डिग्री भी उसी साल मिले, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं कि आने वाले समय में क्या डिग्रियां उसी साल मिल पाएगी या नहीं, यह भी आप नज़र रखें। और यदि डिग्रियां नहीं मिलती है तो राज्यपाल ने जैसे कहा उसी तरह से आप सरकार को शिकायत करके बताएं कि आपकी डिग्रियां नहीं मिल पा रही है, ताकि सरकार को पता चल सके कि किस साल डिग्री हुई और किस साल आपको डिग्री मिली। जयपुर कथक केंद्र ने 8 साल के लंबे अंतराल के बाद समर कैंप का आयोजन किया है। 15 मई से शुरू हुआ ये समर कैंप 15 जून तक चलेगा, जिसमें राजस्थान की लोक विधाओं और कथक की वर्कशॉप्स आयोजित की जा रही है।
स्कैम की खास बात यह है कि इसमें आयु सीमा की कोई बाध्यता नहीं रखी है। इसी कारण 5 साल के बच्चों से लेकर 70 साल तक के अधिक उम्र के बुजुर्गों तक हर आयु वर्ग के प्रतिभागी इस कला यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। CII और IWN राजस्थान चैप्टर की ओर से 23 मई को महिला नेतृत्व समिट 2025 का आयोजन किया जाएगा। समिट ITC राजपूताना होटल में होगी। समिट में महिलाओं के नेतृत्व, ऑर्गेनाइजेशन के विकास, नवाचार और सस्टेनेबिलिटी पर चर्चा होगी। इस छठे संस्करण को डिप्टी CM दिया कुमारी और दक्षिण पश्चिम कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह संबोधित करेगी। समरावता प्रकरण में पिछले 6 माह से अधिक समय से जेल में बंद नरेश मीणा मंगलवार को टोंक SC/ST कोर्ट टोंक में पेश किए गए। नरेश को बूंदी टोंक लाया गया था। समरावता प्रकरण को लेकर नगर फोर्ट थाने में वर्ष 2004 में दर्ज 166 व 167 नंबर की FIR में चार्ज बहस हुई थी। अब नई तारीख 30 मई दी गई है। पत्रकारों से बातचीत में नरेश मीणा ने एक बार फिर से सिस्टम पर सवाल उठाते हुए उसे भ्रष्ट करार दिया। पिछले 6 माह से ज्यादा समय से जेल में बंद मीणा ने गुस्सा जाहिर कर कहा कि उनके अनुसार ये मामला सिर्फ धारा 323, 332 का है, लेकिन यहाँ जो हो रहा है वो सभी की नजर में है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर उनके ही विभाग के अधिकारी भारी पड़ रहे। शिक्षा मंत्री भले ही कोई मौखिक या लिखित आदेश दे, उनके ही विभाग के अधिकारी उसे मान ले, ये बड़ी बात है। दरअसल शिक्षा मंत्री ने आदेशों की पालना में लापरवाही बरतने पर DEO राकेश कुमार ढल्ला को सस्पेंड करने और DEO किशन दान चारण को डेपुटेशन खत्म कर मूल स्थान पर भेजने के निर्देश दिए थे। पूरा महीना बीतने के बाद भी दोनों DEO शिक्षा निदेशालय में ही कार्यरत है। टीवी चैनल्स की एक और आप देखिए कि किस तरह से आंकड़े शामिल करते हैं, इस पर भी आप अवश्य नजर रखें। 2 साल के बच्चों को भी टीवी न्यूज दर्शक के आंकड़ों में शामिल किया ताकि उनकी TRP बढ़ सके। TRP कितनी कम हो गई तो इसका एक मायाजाल देखिए। देश में टीवी दर्शकों की संख्या और उनके पैटर्न बताने वाली संस्था बार्क ने नई प्रेस रिलीज में दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान न्यूज चैनल देखने वाले दर्शक बढ़कर 50 करोड़ हो गए। 7 से 9 मई के दौरान टीवी न्यूज व्यूअरशिप का नया उच्च स्तर पर बताया गया। जबकि किस तरह से आंकड़ों का जाल किया गया, यह आप इसकी एक बानगी देखिए। बार्क के अनुसार कुल टीवी दर्शकों में न्यूज जॉनर की हिस्सेदारी भी बढ़कर 16% हो गई, जो सामान्य से 6% अधिक है। दूसरी ओर मीडिया विश्लेषक नीरज शर्मा का कहना है कि बार्क न्यूज चैनल्स के लिए 4 सप्ताह के रोलिंग एवरेज के आधार पर आंकड़े जारी करता है, लेकिन ताजा आंकड़े उसने अनरोल किए गए डेटा से ही जारी कर दिए ताकि ऑपरेशन सिंदूर के टीवी न्यूज दर्शकों की संख्या को बड़ा दिखाया जा सके। मीडिया विश्लेषक शर्मा ने GRP मापने में 2 साल के छोटे बच्चों को शामिल किए जाने पर भी सवाल उठाए हैं। शर्मा के अनुसार बार्क से यह उम्मीद नहीं थी कि वह आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर बताने के लिए 2 साल की उम्र वाले दर्शकों को भी शामिल कर लेगा, जबकि विज्ञापनदाता 15 साल की उम्र से अधिक के दर्शकों के आधार पर विज्ञापन देते हैं। वहीं अंग्रेजी न्यूज के लिए यह उम्र 22 साल है। जी हाँ, 2 साल का भी अगर बच्चा आपका है तो उसको भी न्यूज देखने वाले में शामिल कर लिया गया है। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के 56 उच्च प्राथमिक स्कूलों को उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत करने की मंजूरी दे दी है। क्रमोन्नत होने वाले इन स्कूलों में 9वीं और 10वीं एक साथ शुरू की जा सकेगी। शिक्षा सत्र 2025-26 से ही इन स्कूलों में बच्चों को एडमिशन मिल सकेगा। अंता से भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा को तत्कालीन SDM पर पिस्टल तानने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में ट्रायल कोर्ट की ओर से सुनाई गई 3 साल की सजा के मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिल पाई है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 2 सप्ताह व ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने को कहा था। ऐसे में अब विधायक मीणा आज सुबह मनोर थाना कोर्ट में सरेंडर करेंगे। इधर विधानसभा अध्यक्ष ने विधायक मीणा के मामले में कोई फैसला नहीं किया है। जानकारी के अनुसार विधायक मीणा ने सुप्रीम कोर्ट में सजा कम करने को लेकर पुनर्विचार याचिका लगाई थी, लेकिन इस पर मंगलवार तक सुनवाई नहीं हो पाई। इसी बीच विधायक मीणा ने भास्कर को बताया कि वह बुधवार सुबह मनोर थाना कोर्ट में सरेंडर करेंगे। उनका कहना है कि उन्होंने न्यायालय में सजा में राहत के लिए पुनर्विचार याचिका लगा रखी थी, लेकिन इस पर सुनवाई नहीं हुई। तत्कालीन SDM पर पिस्टल तानने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के 20 साल पुराने मामले में ट्रायल कोर्ट ने कंवरलाल मीणा को 3 साल की सजा सुनाई थी। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।